हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर पार्टी वेयर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये जो फैब्रिक लिया है ये करीब 5.5 मीटर लिया है। ये जॉर्जेट फैब्रिक है जिस पर यह सीक्वेंस वर्क हुआ है। और साथ ही जो मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, प्लेन फैब्रिक मैंने 5 मीटर लिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम प्लेन फैब्रिक में स्कर्ट बनाएंगे। तो फैब्रिक को खोल के जितना भी फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रख लिया है। लेंथ वाइज इसे 4 फोल्ड में रख लिया है। अभी देखिए यहाँ पे हम वेस्ट मार्क करेंगे। तो वेस्ट मैं 26 के हिसाब से बना रही हूँ। तो इसमें हम मार्जिन ले लेंगे 28, 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया है। अब 28 का यहाँ से इस तरह से चौथा हिस्सा करेंगे। तो चौथा हिस्सा यहाँ पे 7 इंच आ रहा है। 28 का 1/4 7 इंच इस तरह से निशान लगा लिया। अभी यहाँ जितना भी आ रहा है उसको इस तरह से गोलाई में मार्क कर लेंगे। यहाँ पे करीब 6 इंच आ रहा है तो 6 इंच को इस तरह से गोलाई में इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। ये वेस्ट मार्क कर ली। इसके बाद इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ के लिए देखिए इसमें 5 इंच की स्ट्रिप हम सीक्वेंस वाले फैब्रिक से ऐड करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें करीब 5 इंच कम करके मार्क करना है। तो इस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ। मैं इसे 33 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से मार्क कर लिया। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से वेस्ट कट कर लेंगे। तो स्कर्ट की कटिंग हमने कर ली। ये देखिए बहुत अच्छी घेर इसकी आएगी, काफ़ी हैवी घेर। अभी एक साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। तो मैंने एक साइड से स्टिच किया है, दूसरा हिस्सा अभी ओपन है। अभी यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो 5 इंच की मैंने बेल्ट ली हुई है और इसे हम वेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पे मैंने 15 इंच लिया हुआ है बेल्ट के लिए। डबल में है ये। अभी यहाँ से रखते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। इसके बाद देखिए इसकी जो किनारे वाली जो ओपन साइड है यहाँ से हम थोड़ी दूर तक इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैं डोरी डालूंगी। तो इतना हिस्सा यहाँ पे आप जिप अटैच कर ले या फिर इसको ऐसे ही ओपन रहने दें। तो इस तरह से मैंने देखिए फोल्ड कर लिया है और इसके बाद दूसरी साइड भी हम इसकी ओपन और इसके बाद इसकी दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। और अभी मैंने ये स्ट्रिप ले ली है जो हमें नीचे की साइड घेर में अटैच करनी है। 6 इंच है ये। 5 इंच की हमें रेडी चाहिए। 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा। अभी देखिए यहाँ से इसकी जो लेंथ आई है वो 33.5 इंच आई है। ऊपर की साइड हमने बेल्ट लगाई है, इस वजह से लेंथ थोड़ी बढ़ गई है। और अभी हम इसे इसमें स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मिला के रखना है और पूरी घेर में इसे हमें अटैच कर लेना है। साथ ही बॉटम को भी इसकी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने अटैच कर लिया है। ये हमारी स्कर्ट ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे और इसके बाद हम कुर्ती का हिस्सा तैयार करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है टॉप पार्ट के लिए। टॉप पार्ट की लेंथ मैं 15 इंच रखूँगी। तो 15 इंच को इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हम बैक का टॉप पार्ट कट करेंगे, फ्रंट का उसके बाद करेंगे। इसके बाद देखिए ऊपर की साइड हम यहाँ शोल्डर मार्क करेंगे। 7 इंच मैंने मार्क किया। आर्म होल के लिए भी मैं इसमें 7 इंच मार्क करूँगी। इस तरह से मार्क किया। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पे। चेस्ट साइज मैं इसमें 36 का बना रही हूँ। तो यहाँ पे 11 इंच ले लेंगे। 36 का 1/4 होता है। चौथाई हिस्सा 9 इंच और 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। जिस भी साइज का बना रहे हैं उसका चौथाई हिस्सा लेना है और 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। वेस्ट के लिए देखिए मैं यहाँ पे 9 इंच मार्क कर रही हूँ। 28 का 1/4, 7 इंच और 2 इंच का मार्जिन। अभी यहाँ से देखिए करीब 2 इंच तक हम यहाँ से इसे स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। हल्की सी यहाँ गोलाई मार्क करेंगे।
तो कपड़ा थोड़ा सा ये फिसल रहा है तो हम इसे पिन से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे और इसे गुलाई देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। अभी देखिए हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे तो मैंने फैब्रिक को डबल करके रखा है। टॉप पार्ट को हम फ्रंट से ओपन रखेंगे, इसलिए मैंने हाफ इंच बढ़ा के लिया हुआ है और फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पे नेक विड्थ मार्क कर लेंगे और यहाँ पे क्रॉस शेप में, और यहाँ पे हम हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल में हाफ इंच की गहराई मार्क करके कट कर लेंगे और इसके बाद इनकी कटिंग हम मेन फैब्रिक पे कर लेंगे। इस तरह से रख लेंगे पिन से अटैच करके और मेन फैब्रिक भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है मेन फैब्रिक भी। अभी हम स्लीव्स कट करेंगे तो फैब्रिक को यहाँ पे जितनी भी स्लीव की लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग मैं निकाल लूँगी। मैंने 22 इंच लिया हुआ है, फुल स्लीव्स में बनाऊँगी और यहाँ से विड्थ इसकी हम 9 इंच रखेंगे स्लीव की। अभी 3 इंच मार्क करेंगे और इसे स्लीव की शेप देंगे। स्लीव राउंड यहाँ पे 6 इंच मार्क कर रही हूँ और इस तरह से मिला के हम स्लीव को कट कर लेंगे। अभी हम इसे खोल के रखेंगे और फ्रंट साइड की स्लीव में हम हाफ इंच की गहराई देंगे। तो इस तरह से मार्क करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। स्लीव की कटिंग कर ली है, ये फ्रंट साइड का पार्ट है। इसके बाद देखिए हमें बॉटम कट करना है तो जितना बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रख लिया है। 4 फोल्ड में जो कपड़ा है वो 33 इंच है, यानी कि ये 4 मीटर से हमारा थोड़ा सा कम कपड़ा है। और अभी देखिए इसकी हम लेंथ देख लेते हैं। तो ऊपर की साइड मैंने 14 इंच छोड़ दिया है जो हमारा टॉप पार्ट का लेंथ होगा और यहाँ से जितनी भी आप लेंथ आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंग मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैं देखिए 47 इंच पे मार्क कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, इसकी लेंथ भी 47 ही आएगी क्योंकि इस कपड़े की जो विड्थ है वो काफ़ी कम है। तो इस तरह से निकाल लिया कपड़ा और 4 फोल्ड में है, इस तरह से एक फोल्ड और करेंगे। अभी हमारे ये 8 फोल्ड हो गए। हम इनमें कलियां कट करेंगे। कपड़े को बहुत अच्छे से बराबर करके रखना है। अभी इसे एक फोल्ड और करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये टोटल 16 फोल्ड हैं हमारे पास। इसमें 16 कलियां निकलेंगी। और अभी देखिए यहाँ पे हम एस साइज का बना रहे हैं। तो मेजरमेंट देखिए मैंने स्क्रीन में लिख दी है, आप अपने अकॉर्डिंग कट करें। मैं इसमें एस साइज बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कलियों के लिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से एक साइड से 1.5 इंच मैंने मार्क किया। अब ठीक इसकी अपोजिट साइड यहाँ दूसरी साइड में भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। ये सारी कलियां हमारी एक साथ कट हो जाएंगी और इसी निशान पे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने कलियों को कट कर लिया है। खोल के रखेंगे। अब हमारी ये 8 कलियां फ्रंट में और 8 कलियां बैक में आएंगी। इस तरह से है। ये एक कली जो हमारी होगी देखिए वो टुकड़ों में है, ये 2 टुकड़े में है। तो इसे क्या करेंगे, हम दोनों को एक साथ मिला के स्टिच कर लेंगे जिससे ये एक कली बन जाए। अब इन कलियों को एक साथ हम ज्वाइन करेंगे। तो सीधी साइड मिला के रखनी है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से बारी बारी करके इन सारी कलियों को हम एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया है सभी कलियों को एक साथ। अभी देखिए फ्रंट से ये ओपन होगा तो हम कलियों को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये ओपन वाला हिस्सा फ्रंट में आए। इस तरह से देखिए कलियों को एडजस्ट करना है। अभी नीचे देखिए घेर में कलियां ज्वाइन करने से थोड़ा सा अनइवन हो गया है, तो इन्हें हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक उन्हें कट कर लेंगे। इसके बाद हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये
हम ले लेते हैं और इसमें पहले हम बैक की नेक मार्क कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नेक की जो विड्थ हम लेंगे वो मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी। यहाँ पे 3 इंच पे मैं मार्क करूँगी। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच मार्क करेंगे और इसे राउंड शेप देंगे इस तरह से। अभी देखिए यहाँ से एक निशान हम लगाएंगे 10 इंच पे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से 4 इंच मैंने करीब मार्क किया है। इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से 1.5 मार्क करेंगे और देखिए नेक की इस तरह से शेप हमें मार्क करनी है। इस तरह की नेक शेप हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसे निशान पे हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये नेक कट कर ली। इसकी शेप इस तरह से आएगी। अभी हम इसे स्टिच करेंगे तो दोनों की जो सीधी वाली साइड है वो हम नीचे की साइड रखेंगे और इसी शेप में हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है। छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे। इस तरह से और इसके बाद कपड़े को हम टर्न कर लेंगे। अब देखिए टर्न करने के बाद दोनों की सीधी साइड जो है वो ऊपर की साइड आ जाएगी। उसके बाद इस पे हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा के कपड़े को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार है। और फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरह से एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे और दोनों की सीधी साइड ऊपर की साइड कर लेंगे और इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले को भी इस तरह से टर्न करेंगे और सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। शोल्डर हम बाद में ज्वाइन करेंगे। यहाँ मैंने बटन अटैच कर लिया है। शोल्डर हम बाद में ज्वाइन करेंगे क्योंकि अभी हमने नेक तैयार नहीं की है, इसलिए शोल्डर अभी हम बाद में स्टिच कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई के लिए देखिए इस तरह से बिल्कुल मिला के रखना है और फिटिंग का निशान इस पर एक बार हम फिर से बना लेंगे। सेंटर से एक साइड चेस्ट का 1/4 और वेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का 1/4 मार्क कर लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे और इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई देखिए लगा ली है फिटिंग की। इसके बाद इसमें हम इसका बॉटम अटैच करेंगे। तो बॉटम की ये जो खुली हुई साइड है यहाँ पे हम देखिए स्ट्रिप अटैच करेंगे। ये मैंने स्ट्रिप ले ली है, साइड से निकला हुआ कपड़ा इस तरह से रखेंगे। इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसे अंदर की साइड बिल्कुल पलट के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से स्ट्रिप को इसमें ज्वाइन करके अंदर की साइड पलट के फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने तैयार कर लिया है। स्ट्रिप को अंदर की साइड बिल्कुल फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसे टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो मैंने एक साथ स्टिच कर लिया है टॉप और बॉटम को। इसके बाद देखिए ये हमने स्ट्रिप ली हुई है जिसको डबल फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा के पलट लिया है और इसकी जो लेंथ लेनी है वो मैंने यहाँ पे 15 इंच की ली हुई है और यहाँ पे हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है वो हम इसके ऊपर रख के इसे स्टिच कर देंगे और उसके बाद राइट साइड का पार्ट स्टिच करेंगे और उसमें हम ये लूप्स अटैच करेंगे इस तरह से रखते हुए। पहले देखिए नेक जहाँ जितनी भी नेक की लेंथ रखनी है वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। मैं 6 इंच मार्क कर रही हूँ। तो 6 इंच से करीब आधा इंच नीचे छोड़ते हुए ही हम ये लूप्स इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए रखना है। सारे लूप्स को इसमें हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे हाफ इंच के डिफरेंस में। इस तरह से देखिए रखना है। पहले लेफ़्ट साइड का पार्ट स्टिच कर लेना है, उसके बाद राइट साइड के पार्ट में ये लूप्स इस तरह से नीचे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो मैं इसमें आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो लेफ़्ट साइड का पार्ट मैंने स्टिच कर लिया है। अभी जहाँ तक नेक की मैंने मार्किंग की थी वहाँ तक इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। यहाँ तक देखिए मैंने यहाँ तक नेक की मार्किंग की थी। अभी लूप्स को देखिए इस तरह से रखना है नीचे
अंदर की साइड और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इन सभी लूप्स को हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने लूप्स इसमें स्टिच कर ली है। अभी ये मोती हम इनमें स्टिच कर लेंगे सुई की हेल्प से। हम इसमें स्टिच कर लेंगे इन्हें। तो इस तरह से देखिए मैंने इनमें मोती स्टिच कर ली है, बाकी नीचे का हिस्सा ओपन होगा। और अब हम इसमें नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और इसमें हमें नेक की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से नेक की विड्थ मैं 3 इंच रखूँगी और नेक डीप के लिए मैं इसमें 6 इंच मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसके बाद इसी शेप की स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो जो निकला हुआ कपड़ा है उसे देखिए डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है और यहाँ से हम स्ट्रिप कट करके निकाल लेंगे इसी शेप की। इस तरह से स्ट्रिप को इसमें रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इनमें स्ट्रिप में सिलाई लगा ली है। छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे ताकि ये नीटली अंदर की साइड टर्न हो जाए। इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। नेक मैंने तैयार कर ली है और इसके बाद हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से रखते हुए शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे। और स्लीव्स भी मैंने इसमें स्लीव्स में सिलाई लगा ली है। इसकी एजेस को फोल्ड कर लिया है। अभी हमें स्लीव को इसमें स्टिच कर लेना है। तो फ्रंट साइड की स्लीव फ्रंट साइड में स्टिच करेंगे, इसका ध्यान रखना। इस तरह से रखते हुए हम स्लीव में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और नीचे से भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा ड्रेस तैयार है और ये इसकी स्कर्ट आएगी इस तरह से। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।